नमस्कार, मैं हूँ तारकेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं मीरा भाईंदर के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आज उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आइए देखते हैं उन्होंने आगे कुछ क्या कहा। का हल्दी टेंकू का कार्यक्रम हो, महिला बचत गट का मेड़ावा हो, साथ ही में हम लोग जो दाखिले शिविर है वो हर प्रभाग में हम ले रहे हैं, वो मुफ्त में दिए जाएंगे। हर प्रभाग में आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर और साथ ही में मुफ्त चश्मों का वाटप। दिव्यांग लोगों के लिए हम लोग अलग अलग चेयर भी उनको दे रहे हैं और उनको दिव्यांगों को जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी उनको हम देंगे। ये सब मुफ्त देने का उपक्रम शिवसेना प्रमुख दादा साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी के ये वर्ष उसको पूरा हो गया, इसलिए हम 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक पूरे मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यक्रम लेंगे ताकि जन जागृति हो। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है हिंदुत्व के विचार है, मराठी आदमी के लिए जो भी मराठी मानस के लिए जो भी करना है वो करने का उनका काम जो मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र में वो लोगों को दिखाने के लिए हम ये कार्यक्रम रखेंगे। मैंने महानगर पालिका कमिश्नर को भी एक खत दिया है, उस खत में लिखा है कि बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है उसके सामने जो ओपन स्पेस है वहाँ पे मेट्रो थिएटर के सामने जो मुंबई कॉरपोरेशन ने पूर्णाकृति पुतला जो खड़ा किया उसी तरह पे ठाणे और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में एक पूर्णाकृति पुतला हो जाए ताकि बाला साहब ठाकरे जी की यादें हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगी। और साथ ही में हम ये भी कमिश्नर को बोला है और हम भी हमारे माध्यम से करेंगे, जो भी स्कूलों के छात्र हैं मीरा भाईंदर शहर के, उन छात्रों की हर स्कूलों को एक एक दिन ऐसे पिकनिक वहाँ पे अगर ली जाए तो मीरा भाईंदर के बच्चों को पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे कला दालन में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके भविष्य के लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति में तो हार जीत होती रहती है और इलेक्शन हो गया मगर शिवसेना काम पे लगे और हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के जो हिंदुत्व के और मराठी मानस के जो विचार है, मराठी उनकी आत्मा थी और इस माध्यम से हम शहर में सभी जगह पे ये जो बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है उसके माध्यम से 1 महीने का हम ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से 365 दिन कार्यक्रम तो होते रहते हैं मगर हमारे हिसाब से ये कार्यक्रम हम 1 महीने के लिए पूरे हमारे संगठन जो ताकत मीरा भाईंदर शहर में हमारे मतदाताओं के माध्यम से 3,58,000 से ज़्यादा वोट हमें प्राप्त हो रहे उस माध्यम से दिखे है। तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार पे चलने वाली शिवसेना के ऊपर लोगों का विश्वास है, क्योंकि इतना भले हमारे सीटें कम आई मगर 3,58,000 ये वोट कम नहीं होते शहर से, तो ये वोट हमें प्राप्त हुए तो हम जनता हमारे साथ में है। ठीक है, कुछ वोटों के विभाजन की वजह से हमें उतने नगर सेवक नहीं मिले मगर फिर भी भविष्य में ये संगठन की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय होते हुए ये जो कार्यक्रम है भविष्य में करने के लिए हम सक्षम हैं और आगे हम बढ़ा करेंगे। केंद्र के सामने आप बाला साहब का पुतला बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सवाल ये होता है कि महानगर पालिका में सत्ता भाजपा की, क्या वो बाला साहब कलादान केंद्र का मेंटेनेंस से लेके सारी चीज़ों का खर्चा वो चला पाएंगे क्या महानगर पालिका? नहीं, अभी देखिए हमने तो राज्य शासन से पैसा ले आए और राज्य शासन के माध्यम से वो पूरा भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का पुतला जो है उसके लिए भी हम जो पैसा है नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से ले आएंगे मगर कुछ चीज़ें जो है उसका कमर्शियल यूज़ हो सकता है और उसके माध्यम से वो चलेगा। खासकर एमपीएससी यूपीएससी की जो स्पर्धा परीक्षा होती है और सब विद्यार्थियों को हमने बोला था कि हर साल जैसे थाना में हम भेजते हैं वैसे मीरा भाईंदर शहर से भेजना चाहिए। तो एक कृति आराखड़ा जो है प्रशासन के तौर पे अभी कमिश्नर है मगर बाद में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई है, इसलिए ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ये 3-3.5 साल में मैंने जो विकास काम किए, कला दालन है, लता मंगेशकर नाट्यगृह है, ये अभी 3 उद्यान पुल है, अगले महीने में मेट्रो का हम काम चालू कर रहे हैं। सभी समाज के समाज भवन जो हमने निर्माण किए हैं वो समाज भवन है। तो ये चीज़ें जो है हमने राज्य शासन के फंड के माध्यम से तो बना के तो दे दी है
अभी सत्ता में आने के बाद सिर्फ इन्होंने जो समाज भवन है उसी समाज के अच्छे लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए, नहीं तो हमको तो हमारे हिसाब से वापस शिव सैनिकों को रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए हमने 3-3.5 साल में जो अच्छा काम किया उसको देखते हुए लोगों ने हमें 3,58,000 से भी ज़्यादा वोट दे दिया। तो ये वोट कम नहीं होते, ठीक है सीटें कम आई तो, मगर वोटों की जो बंटवारा है वो हो गया। उसकी वजह से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अगर 2-3 पार्टियों की अगर वोटों की जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से करीबन 1 लाख वोटों से ज़्यादा हमारी वोटों की अगर कैलकुलेशन है वो होता है। तो ये कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। कला दालन अगर बनाया तो संभालना भी पड़ेगा ना, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कॉर्पोरेशन की। सरनेक साहब, आप 2 दिन पहले एक पत्रकार परिषद हुई। इस पत्रकार परिषद में विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि सरनेक साहब को 26 लाख से ज्यादा का काम अगर महापालिका क्षेत्र में कर रहे हैं तो बॉडी की अनुमति लेनी होगी। एक दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप कम से कम आपके जो 3 वादे हैं वो 3 वादे पूरा करो, जिसमें से एक पोर्ट टैक्सी का है, दूसरा आपका थाने का रास्ता है। ऐसे 3 उन्होंने वादे किए। थाना में शिफ्ट हो गए क्या नरेंद्र मेहता, तो आप उसको बोलना चिंता मत कीजिए, थाने का काम हम करते रहेंगे। और दूसरा ऐसा है कि पोर्ट टैक्सी की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के है, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की है। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और यही साल हम कोशिश कर रहे हैं कि थाने हो, मीरा भाईंदर हो, मुंबई हो, सब जगह पे, नवी मुंबई हो, सभी जगह पे पोर्ट टैक्सी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। मेहता जी को भी आमंत्रित किया। 26 लाख से ज्यादा का अगर काम करने तो देखिए स्थानिक स्वराज्य संस्था का वो अधिकार है, जो भी 26 लाख हो या 20 लाख हो या 10 लाख हो, स्थानिक स्वराज्य संस्था के पास स्थायी समिति में या जनरल बॉडी में जो विषय है वो विषय तो जाएगा ही। ऐसे नहीं एक राज्य शासन सार्वभौम होता है, फिर भी स्थानीय स्वराज्य संस्था का अधिकार दिया है और वो अधिकार का पालन निश्चित रूप से कमिश्नर करेंगे। रही बात उन्होंने उसमें भी राजनीति करने की, तो नगर विकास खाता तो हमारे ही पास है। तो अगर कोई राजनीति हो गया तो नगर विकास डिपार्टमेंट के और खासकर यूडी सेक्रेटरी को अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ भी अगर चीजें यहाँ पे गलत होगी या कानून के बाहर अगर करने की कोशिश अगर जनरल बॉडी या स्टैंडिंग कमेटी करती रहेगी तो हमें वो अधिकार है, राजीव वो अधिकार है नगर विकास डिपार्टमेंट को। तो नगर विकास डिपार्टमेंट उसमें दखल अंदाज कर सकते हो। नगर विकास मंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जी है। मेरा यही कहना है, देखिए सत्ता पे आप आ गए, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत प्राप्त करके दे दिया। हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय स्वराज्य संस्था को जो अधिकार राज्य शासन और केंद्र शासन ने दिए उसका इस्तेमाल करते हुए हम विकास काम करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि तो अगर राजनीति करेंगे हमें तो हमारा जो अधिकार है राज्य शासन का और मंत्री के तौर पे मेरा अधिकार का वापर करना पड़ेगा, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं करे, उतना वक्त आने नहीं देंगे।